नमस्कार। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। बिहार में छठ पर्व तो खत्म हो गया, लेकिन छठ पर्व पर राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका एक ऐसा बयान आया। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ करके उसे कहा था, लेकिन उस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। और वैसे भी आपको बताएं कि छठ त्योहार जो है, छठ महापर्व कहा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ त्योहार नहीं। जो लोग उसे मनाते हैं, चाहे बिहार के हों, चाहे ईस्टर्न यूपी के लोग हों, जो इसको खास तौर से मनाते हैं, उनके लिए ये त्योहार ही नहीं, ये इमोशन भी है। उनका इमोशन जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितनी भारी मात्रा में, कितनी संख्या में यहाँ से लोग ट्रेन में भर-भर करके बिहार पहुंचे, वहां छठ पर्व मनाया। कुछ लोग लौट रहे हैं, कुछ लौटने वाले हैं, कुछ लौट चुके हैं। हमारे जैसे भी कई लोग हैं जो अभी लौट के आ गए। लेकिन ऐसा ही दिल्ली से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से नहीं, मुंबई से भी लोग लौटे, वहां से भी आए, वहां से भी लौटेंगे, देश के कोने-कोने से। और छठ त्योहार भारत में ही नहीं, अब तो अमेरिका में भी मनाते, आपने तस्वीरें सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा। लेकिन राहुल गांधी का बयान जो है चुनाव के दौरान, क्योंकि बिहार में इस समय चुनाव प्रचार जो है आखिरी दौर में, और ऐसे में राहुल गांधी का अ, छठ पूजा को लेकर के बयान, जो लगातार बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है। सवाल कहीं न कहीं तेजस्वी यादव से भी पूछा जा रहा है, महागठबंधन से भी पूछा जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा काफ़ी जो है इस समय घमासान इस पर मचा हुआ है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। सोनिका सौरभ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमिया भूषण हैं, आप लेखक और पत्रकार हैं। और विशाल तिवारी जी, भारत एक्सप्रेस में आप कंसल्टिंग एडिटर हैं। आप सभी का स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल है सौरभ जी से। सौरभ जी, मतलब राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि चुनाव के बीच में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गोल कर लिया है उन्होंने? जी हरीशंकर जी नमस्कार। एक त्रुटि है, मेरा नाम सोनिक सौरभ हुआ। और इसको सेल्फ गोल नहीं कहूंगा, इसको मैं आप ही के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए इसको बिहारी अस्मिता पे चोट ही मानूंगा। क्योंकि आपने सही बोला, छठ एक महापर्व ही नहीं, मैं इसको एक अलग नजरिए से ये देखता हूँ कि एक सामाजिक चेतना का महापर्व भी है, जहाँ पे पूरे बिहार के लोग, विभिन्न, आप कह सकते हो जातियों उपजातियों के लोग एक साथ एक घाट पे उगते और ढलते दोनों सूर्य को अर्घ देते हैं। और ये कहीं न कहीं हम सबको एक सिरे से बाँधता है। और इस पे कहीं न कहीं आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, तो आपको कुछ गलत बोलने से बचना चाहिए था। वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते। और मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का छठ को लेके इतनी उत्सुकता, और जिसको कहें हम पीआर मैनेजमेंट, वो हो सकता है कि इलेक्शन को लेके हो और आने वाले चुनाव पे उसका कोई असर भी हो शायद। बट कहीं न कहीं बिहार से उठकर एक पर्व अब ग्लोबल हो चुका है। हमने न्यूज़ीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से भी दृश्य देखे, जहाँ पे लोगों सौरभ जी, आपके ऑडियो, सौरभ जी, मैं बीच में, आपके ऑडियो में कुछ मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है। आप जरा ऑडियो दोबारा से हमारे साथ जुड़ जाएं दोबारा से। ऑडियो में कुछ दिक्कत है, उसको जरा देखिए। आप सुन पा मैं रहे हैं? जी, जी, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ, हाँ, ऑडियो ऑडियो में कुछ खराबी है। आप स्टूडियो से आउट होके एक बार फिर से जुड़ जाएँगे तो ऑडियो शायद ठीक हो जाएगा। हमारे साथ अमिया भूषण जी भी हैं। सवाल उनसे भी कि अमिया जी, ये चुनाव के बीच में छठ पर्व को लेकर के, ठीक है, आप प्रधानमंत्री को लेकर के आप बयान दे रहे थे, आप उन पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन ये छठ पूजा में, छठ त्योहार को लेकर के वो राहुल गांधी क्या फिर से नुकसान पहुंचा गए क्या अपनी ही पार्टी को और महागठबंधन को? जी बिल्कुल। छठ जो है वो बिहार की पहचान का पर्व है और लोक आस्था का पर्व है, लोक आस्था का महापर्व इसको कहें तो है। तो स्वाभाविक है कि बिहार के लोगों का सेंटीमेंट छठ से जुड़ता है और छठ के बहाने राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर आक्रमण किया, वो कहीं न कहीं कांग्रेस को या महागठबंधन को नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। वैसे कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के वो बोले। इससे पहले भी आपने खासकर हिंदुत्व की परिभाषा या हिंदू धर्म पर देखा होगा कि राहुल गांधी ने कई बार बोला है, यहाँ तक कि सदन में भी बोला।
तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भारतीय परंपराओं की, चीजों की उस प्रकार की समझ नहीं है, लेकिन कम से कम ये चुनाव का अवसर, तो इस समय महागठबंधन के नेतृत्व को कम से कम सोच समझ करके अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के पहचान का पर्व है और आप बिहार चुनाव में आए। और जो राहुल गांधी अब से कुछ महीने पहले तक मतलब वोट चोरी यात्रा बिहार में कर रहे थे, और जब से चुनावों की घोषणा हुई है उसके बाद पहली बार वो कल बिहार के मुजफ्फरपुर में आए और वहीं उन्होंने मंच से इस बात को बोला है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस और महागठबंधन के नेतृत्व को समय रहते इस पर कोई न कोई अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, प्रधानमंत्री के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर। आप किसी और मुद्दे को लेकर के भी आप उनके ऊपर हमले बोल सकते हैं, आप उनके ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ आप देखिए कि ये पर्व आज वास्तव में ग्लोबल हो चुका है, जो कि बिहार के गांव और अंचल से शुरू हुआ। और यही नहीं, इस वर्ष ये पर्व यूनेस्को के धरोहर सूची में भी शामिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें महती भूमिका केंद्र सरकार की और वर्तमान प्रधानमंत्री। वहीं बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, तो सनातन आस्था के जो भी प्रतीक, जो भी उत्सव है, जो भी स्थल है, तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ठीक है, आप उसको चुनावों से जोड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो वो सनातन संस्कृति के ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर नजर आते हैं। और वहीं राहुल गांधी जो है वो बरबस अक्सर आप देखेंगे कि अपने बयानों के द्वारा भारतीयता के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर कहीं ना कहीं वो प्रश्न खड़ा कर जाते हैं, या कहे तो उन्हें चोटिल और आहत कर जाते हैं। जी हरि सिंह। जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो? हेलो? आप बोले। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो मेरा यही कहना है कि राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं, अब के पहले भी वो कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे भारत, भारतीयता, सनातन धर्म वगैरह को चोट पहुंचती है। और वहीं हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने व्यवहार के द्वारा या फिर मतलब इन चीजों को, प्रधानमंत्री खासकर कहें तो हमारे ग्लोबल एम्बेसडर हैं सनातन संस्कृति के या भारतीयता के। तो ये अंतर है, और स्वाभाविक तौर पर बिहार चुनाव के बीच जब राहुल गांधी पहली बार कल आए बिहार के मुजफ्फरपुर में और वहां इन्होंने बोला, तो ये कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाता है। अगर प्रधानमंत्री इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं तो आपको किसने रोका था? आपको भी आना चाहिए। अभी तो आप देखिए तेज प्रताप यादव ने भी प्रश्न उठाया है, तेजस्वी यादव अपने छोटे भाई को लेके, कि बिहार के छठ के लोकप्रियता में मतलब एक राबड़ी देवी और लालू यादव के द्वारा भी वो लोग जो छठ करते थे वो भी चर्चा में रहता था। उसकी तस्वीरें भी आपने एक समय देखी होंगी या खबरें देखी होंगी। लेकिन अब लालू परिवार में भी छठ नहीं हो रहा है। तो तेज प्रताप यादव का एक बयान मैं देख रहा था कि उन्होंने अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी पर प्रश्न उठाया कि भाई आप क्यों छठ नहीं करते? तो राहुल गांधी हो अथवा तेजस्वी यादव हो, एक तो आप क्या है कि ये उत्सव कोई ऐसा नहीं कि किसी खास समाज विशेष का उत्सव है। बिहार में चुनाव है और बिहार की पहचान है। और सूर्योपासना तो दुनिया की मतलब कहें कि उपासना की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है। उसी का एक स्वरूप है छठ। तो बजाय ऐसे अवसर पर आप अपने मतलब राजनीतिक तीर साधने के लिए, निशाना साधने के लिए आप कुछ और बयान भी दे सकते हैं, बजाय इसमें छठ उत्सव और सनातन संस्कृति वगैरह पर चोट करने। जी। जी विशाल जी, राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं या कुछ मजबूरी है, किसी को खुश करना चाहते हैं अपने बयानों से? नहीं, जानबूझ कर तो मुझे नहीं लगता है कि अगर व्यक्ति को लगे कि हाँ इससे हमारा नुकसान हो सकता है तो वो शायद ना बोले। इसके दो पहलू मुझे जो समझ में आते हैं। एक तो अगर हम पहली दृष्टि देखें तो हम मानेंगे कि उनकी नासमझी है ना, और एक होता है ना कि समाज का मर्म, आप जिस समाज में जा रहे हैं तो आप उस समाज के मर्म को कितना समझते हैं। अगर वो मर्म को समझते तो शायद वो ये बयान नहीं देते। दूसरा पहलू है कि एक प्रगतिशीलता, जो सेकुलर, जो पूरा एक देश में एक अलग तरीके का पूरा जो एक इकोसिस्टम है कि कुछ चीजों के खिलाफ टिप्पणी करना, बोलना, उसे आप प्रगतिशीलता से जोड़ते हैं। तो और चूंकि जो राहुल गांधी के जो लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं, दुर्भाग्य से क्या है कि उनका झुकाव एक बहुत ही खास विचारधारा या अल्ट्रा लेफ्ट हम उसको कह सकते हैं। तो उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी रही है। वो हमेशा से मतलब जो सनातन है या जो लगता है कि एक
जो है मतलब जो धर्म है, हिंदू धर्म है, हम उसके खिलाफ वो ज़्यादा बड़ा मुखर रहते हैं और उसको आलोचना को जो है ना वो प्रगतिशीलता की परिभाषा में। तो मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी ने जिन लोगों को रखा हुआ है, जो उनकी स्क्रिप्टिंग करते हैं, जो उनको राय-मशवरा देते हैं, तो एक एक खास किस्म का सांस्कृतिक प्रदूषण जो है ना, वो उनके दिमाग में रहता है, सनातन संस्कृति या कहें भारतीय संस्कृति को लेकर। तो हो सकता है कि मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो कि उन्होंने जो उनको जो स्क्रिप्ट दी गई, उन्होंने उसको बोला। और अगर नहीं बोलते, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हाँ, वैसे इसका बिहार में उनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, नुकसान ज़रूर महागठबंधन को होगा और पहले से ही जो आपस में खींचातानी चल रही है, 10 से अधिक सीटों पर आप आमने-सामने हैं, तो कांग्रेस का कई बार लगता है कि पूरी तैयारी में है जो है, हम कितना नुकसान महागठबंधन का कर सकते हैं। सौरभ जी, आपसे पहले सवाल पूछा था दूसरा ये कि क्या राहुल गांधी जो है वो भारतीय संस्कृति को समझ नहीं पा रहे हैं या स्क्रिप्ट राइटर की गड़बड़ी है कि उन्होंने लिखा कुछ, पढ़ा कुछ गया, चाहे वो मतलब कहीं ना कहीं से तो प्रॉब्लम हुई है जो बीजेपी के मतलब चुनाव से एन वक्त पहले, मतदान से एन वक्त पहले बीजेपी के हाथ इतना बड़ा मुद्दा लग गया। कहीं न कहीं ये उसी बात को दर्शाता है कि हर चुनाव के बाद हम एक चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और राहुल गांधी उस बात को कहीं न कहीं साबित कर देते हैं जब भी कोई चुनाव आता हो। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो महागठबंधन और तेजस्वी ने, मैं उसको क्रेडिट देना चाहूँगा उनको इस बात का, कि उन्होंने कहीं न कहीं बिखरते महागठबंधन को एक साथ बाँधा, एक साझा पत्र भी साझा किया, जो महागठबंधन का ना हो के तेजस्वी का अपना साझा पत्र है, तेजस्वी प्रण। उसके बाद एक ऐसा मुद्दा दे देना विरोधी के हाथों में, जिसमें आपको पता है कि आप खुद को डिफेंस नहीं कर सकते। एक ऐसा महापर्व, जैसा अमिय भूषण जी ने बताया, कि जो पूरे बिहार को एक साथ जोड़ता है और कहीं न कहीं अब ग्लोबलाइज़ेशन हो गई है। तो राहुल गांधी इसमें अगर सम्मिलित नहीं हो सके, जैसा वो दिवाली पे जलेबी और लड्डू बना रहे थे, तो हो सकता था कि वो छठ घाट पे जाते, अर्घ देते, छठव्रतियों के बीच जाते और शायद एक अलग तरह की मैसेजिंग जाती, जो एक डायस्पोरा है, जो बिहारी डायस्पोरा बिहार के बाहर रहता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे ग्लोबल हो। उसमें वो चूक गए। उसके बाद अगले दिन आके और उन्होंने एक सेल्फ गोल कर डाला अपने लिए, जहाँ पे उन्होंने सवाल उठा दिया। और हम देखेंगे कि जब इस तरह के कुछ मुद्दे आते हैं, तो लोग भावुकता में अपने डिसीजन मेकिंग को चेंज कर लेते हैं। लोग कहीं न कहीं अपने तानों-बानों में इतने उलझे हुए हैं हम लोग, कि अगर थोड़ा-सा भी कोई चोट उस पे करता है, तो हम काफ़ी भावुकता से उस चीज़ को ले लेते हैं। और ये चीज़ कहीं न कहीं असर देने वाली है। हम अभी अपने गाँव में देख रहे हैं, इन बात की चर्चा चल रही है, लोगों के बीच चर्चा चल रही है, हर उम्र के लोगों के बीच इस चर्चा चल रही है। तो लोगों तक ये आ चुका है कि हाँ, ऐसी कोई बात आई है। और लोगों ने फिर वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के भी वो फ़ोटो देखे, जो छठवतियों के साथ थे। तो एक तरफ वो मैसेजिंग है और एक तरफ ये एक ओछी टिप्पणी। अब जनता देखेगी कि इसको किस तरह से तौलती है। जी अमिया भूषण जी, राहुल गांधी छठ घाट पे जाते, कम से कम भारतीय संस्कृति को समझते, बहुत सारे लाखों लोग मनाते हैं इसको और आस्था का महापर्व है। तो वहां से वो ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते थे या था कि कोई नाराज ना हो जाए उनके छठ घाट पर, चाहे सनातनी दिखने पर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कौन नाराज होगा? ये तो ऐसा पर्व है कि हिंदू छोड़ दीजिए, गैर हिंदू मुस्लिम परिवार के भी लोग बड़ी संख्या में बिहार में छठ करते हैं। और ये एक ऐसा पर्व है जो दुनिया का सबसे कठिन पर्व है। और समझिए कि जो लोग मांसाहारी हैं, वो भी लगभग इसके आगमन की सूचना के साथ ही वो मांसाहार का त्याग करते हैं। यहाँ तक कि अभी छठ के दौरान कुछ तस्वीरें चल रही थी कि कुछ मुसलमान एक जगह सड़क बहा, तो लोग मतलब ये मतलब सभी धार्मिक, सामाजिक स्तर पर मतलब ये एक जुड़ाव का पर्व, ये भेद का पर्व नहीं है और इसमें कोई किसी को रोकता नहीं है। जैसा सोनिक जी ने भी कहा, या आप भी बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो छठ घाटों में कौन किससे पूछता है कि आप कहाँ के हैं, कौन सी भाषा भाषी हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। तो ये एक समरसता का भी पर्व है और बिहारी पहचान का पर्व है। तो बिहार के लोग जहां भी गए हो, भारत के जिस हिस्से में या फिर भारत के बाहर जो मॉरिशस और फिजी जैसे देशों में गए हैं, एक प्रकार से ये पर्व है और इस पर्व के बीच ये चुनाव है। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस या महागठबंधन के नेताओं को भी वही काम करना चाहिए था जो भारतीय
जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया कि बड़ी संख्या में जो बिहार के बाहर के भी जो प्रचार के लिए जो नेता आए हैं बिहार में, वो सब जगह-जगह छठ घाटों में गए। तो ये तो अवसर है। इस समय आप भी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि जनसंपर्क का एक बड़ा माध्यम कभी भी कोई पर्व उत्सव होता है। अगर कहीं दशहरा है, नवरात्रि है, तो उस दौरान भी बड़ी संख्या में आपको एक जगह पे लोग मिले। तो ये तो एक अवसर था कि आ सकते थे। और बिहार में मैं बता दूं कि यूं तो सूर्योपासना पूरे भारत में, कश्मीर में भी मार्तंड मंदिर है, और अरुणाचल के दोनी पोलो समुदाय का जो धर्म है, अरुणाचली लोगों का दोनी पोलो, वो भी सूर्योपासना का। तो बिहार में भी औरंगाबाद में, नालंदा में, गया के क्षेत्र में बहुत कई पुराने सूर्य मंदिर हैं। तो मेरा कहना कि इसमें अभी जो घोषणा पत्र आया है महागठबंधन का, उसमें भी ये चर्चा कर रहे हैं कि हम बिहार के सांस्कृतिक मूल्य और धरोहर के विकास करेंगे। तो क्या ऐसे बयानों से वो विकास होगा? कि ये एक अवसर था कि आप आते, आप देखते उर्लाक का मंदिर, ये सब जो मंदिर है औरंगाबाद का, गया का, जो भी पुराने सूर्य मंदिर है बिहार, तो आपको तो इस समय आना चाहिए था। और ऐसे तो राजनेताओं के लिए भीड़ जुटानी पड़ती है, लेकिन छठ घाट और जो सूर्य देव के मंदिर है, अभी तो लाखों लोग मतलब आपको ऐसे स्थानों पर मिलते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब सोच का भी कहेंगे कि सोच और दृष्टिकोण दोनों का अभाव का मसला, या हो सकता है कि मुझे लगता है कि लंबे समय से सत्ता से बाहर रहना कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर जो खींच है, वो मतलब खींच तो उनकी भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के ऊपर है, लेकिन वो इस बहाने कहिए तो सनातन धर्म और इस पे निकल रही है। उनको लगता है कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ क्यों है, हमारे साथ क्यों नहीं है। और जबकि ये अवसर था, उनको आना चाहिए था। आखिर राहुल गांधी जो कल आए, वो परसों भी तो आ सकते थे बिहार चुनाव में, और किसी सूर्य मंदिर या छठ घाट से वो अपनी शुरुआत कर सकते थे। जी, विशाल जी, राहुल गांधी ठीक है, उन्होंने जो बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कहा, उन्होंने वो छठ पूजा को लेकर के भी था। लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनाव से मतलब मतदान से ऐन वक्त पहले उन्होंने तेजस्वी को भी स्पीचलेस कर दिया, उनको भी मतलब परेशान कर दिया। तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इसको लेके डिफेंड, हालांकि वो डायरेक्टली करेंगे नहीं और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो लगेगा कि मतलब ये भी सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या इन्होंने महागठबंधन को डेंट नहीं लगा दिया, सीधे शब्दों में कहें तो? नहीं, जाहिर सी बात है, उन्होंने समझी ना समझी में जो बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की संभावनाएं जो हैं वो पहले से ही कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उसको और इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल हो। जहां तक कोई भी समझदार आदमी जो कि बिहार की संस्कृति को समझता है, छठ की महत्ता को जानता है, वो इस प्रकार से कोई भी जो है डिफेंड तो खैर सवाल ही नहीं है। हाँ, ये है कि अगर कोई सवाल पूछे तो उसको घुमा फिरा के कि भाई उन्होंने नासमझी में उनकी बातों को नहीं समझाया गया, इस तरीके से शायद बोलने की मजबूरी जिसको नहीं कहते हैं कि मतलब बोलने के लिए बोलना पड़े। लेकिन हाँ, ये जाहिर तौर पे खासकर कांग्रेस के लिए, आरजेडी का तो अपना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत जो संभावनाएं हैं या जो एक क्योंकि आप एक टॉप लीडर हैं, है ना? तो इससे जो एक बड़ा गलत मैसेज बिहार के लोगों के बीच गया, है ना? अभी भी बात उठी थी कि आप आए बिहार में, आपने वोट अधिकार यात्रा की, उसके बाद से आप लंबे समय तक गायब रहे, है ना? कि जो पार्ट टाइम जो पूरी राजनीति जो राहुल गांधी की है, और नहीं होता है कि हम अचानक से आते हैं, बोलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो एक जो कंटिन्यूटी है ना, जो समाज के बीच आपको रहने की दिक्कत, वो देखिए यहाँ पे मूल समस्या क्या है कि जब आप राजनीति को पार्ट टाइम करते हैं तो जाने अनजाने आपके मुंह से ऐसे बयान निकलते हैं, उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और आप कहीं से गाइड, कोई अपनी थॉट नहीं होती है, आपकी कोई अपनी थिंकिंग नहीं होती। आपकी थॉट और थिंकिंग तब होगी जब आप लोगों से लगातार मिलते जुलते रहेंगे, आप जहां पर जा रहे हैं, जिन लोगों से आप मत की उम्मीद कर रहे हैं, उनके समाज को, उनकी संस्कृति को, उसके मर्म को आप अगर समझेंगे, तब जाकर आप एक जिसको कहते हैं कि जो कथित तौर पे भी जननायक और फुल फ्लेज नेता जो है आप बन सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से चीजें जो है जाहिर तौर पे खासकर कांग्रेस के लिए, जो कि अभी प्रयास कर रही है कि बिहार में हम अपनी जड़ों को मजबूत करें, जो एक उसकी खोई हुई जो विरासत है, हम उसको फिर से 90 के पहले जो
कांग्रेस सत्ता में थी, हमारी इच्छा है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। तो इस प्रकार के बयान तो खैर कहीं से भी जो है आप को कहीं से कोई मजबूती नहीं देने वाले हैं, ना आप खड़े होने की स्थिति में होंगे। जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बिहार चुनाव में अब मतदान के गिने-चुने दिन हैं, तो आपको क्या लगता है कि आखिरी वक़्त में ये ठीक वैसा ही आपको नहीं लग रहा है कि एक बार डीएनए पर बीजेपी खुद घिर गई थी और इस बार जो है राहुल गांधी फिर घिर गए, वो ठीक वैसा ही मुद्दा है और लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, इमोशन से जुड़ा हुआ त्योहार है, तो कहीं न कहीं इमोशन पर अगर चोट होगा, तो वोट का चोट तो कहीं और ही जाएगा ना फिर। जी और मुझे लगता है आपकी बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हमने पिछले साल भी देखा था, जब तेजस्वी और मुकेश सहनी जी, जो गठबंधन के अभी दोनों साथी हैं, उनका हेलीकॉप्टर में एक मछली खाते हुए दृश्य आया था। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और वो सावन का पवित्र महीना था। वैसे ही ये कार्तिक का महीना होता है। जो लोग बिहार और यहाँ के संगीत तो भी जानते हैं कि दोनों महीने काफ़ी पवित्र होते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वाले सेल्फ गोल से भी राहुल गांधी को थोड़ा सीखना चाहिए था उस समय। और जहाँ तक बात रही कि क्या राहुल गांधी को एक पर्ची मिलती है और उसको पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने भी नाबालिग हैं कि एक पर्ची जो मिली हो पूरा का पूरा वो पढ़ के आ जाएँगे। उन्हें अब वो युवा से प्रौढ़ की तरफ बढ़ चुके हैं। ख़ैर कांग्रेसियों के लिए अभी भी वो युवा नेता हैं और महागठबंधन के साथी वो युवा नेता मानते हैं। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि उन्हें अब खुद का एक ऑरा जिसे हम बोलते हैं, वो डेवलप करना पड़ेगा। अन्यथा उसी तरह मज़ाक का पात्र बने रहेंगे, हँसी का पात्र बने रहेंगे और कांग्रेस खुद का नुकसान तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ जो उनके युवा मुख्यमंत्री जिनकी ताजपोशी का वो लोग एक मैं कहूँ मास्टर प्लान बना रहे हैं, कहीं न कहीं उसका भी पतीला चढ़ने से पहले ही टूट जाएगा। तो मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए ही सेल्फ गोल नहीं है, वो कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए सेल्फ गोल हो चुका है और बीजेपी जैसा कि हम सब जानते हैं, इसको अच्छे से भुना रही है और कोई भी विरोधी दल होता तो उसको अच्छे से भुनाने की कोशिश करता। जी अमिया भूषण जी बिहार में पहले से ये तो पहले ही था कि नीतीश कुमार जिसके साथ उसी की सरकार, लेकिन फिर भी आरजेडी और कांग्रेस के पास बड़ा मौका था अपनी सीटें बढ़ाने का, अच्छे फाइट में आने का। लेकिन अगर इस तरह के बयान देंगे तो फिर तो जो भी पिछले चुनाव की जो सीटें थी उसको भी बचा पाना, क्योंकि जनता सब समझती है और जानती है। जनता के अगर इमोशन पर अगर चोट आप करेंगे तो उसका नतीजा बहुत आपके खराब आता है, आमतौर पे हम देखते हैं। जी, तो स्वाभाविक है कि ऐसे बयानों से कहीं न कहीं नुकसान होगा, लोगों की भावना आहत होगी, चोटिल होगी और केवल यही नहीं मसला है, महागठबंधन में आप देखें तो कई सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ अभी महागठबंधन के 2-2 प्रत्याशी लड़। तो ये सारा कुछ महागठबंधन में आपस में भी जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, उसका अभाव अब तक दिख रहा है। तो वो भी चीज़ें हैं और ऐसे बयान और ये कोई नहीं है कि अभी ही हो सकता है इसके बाद भी ऐसे बयान हों। राहुल जी का एक और प्रसंग मेरे ध्यान में आ रहा है कि एक बार वो सावन के महीने में ही लालू जी के घर में आके वो चिकन बना रहे थे, चिकन मटन कुछ नॉन-वेज। तो पता नहीं मतलब राहुल जी को सनातन धर्म से, संस्कृति से कुछ विशेष माने दुराग्रह जैसा है क्या? कि मतलब ऐसे अवसरों पर या समझ की राजनीतिक समझ का अभाव कहें। जो भी हो खैर ये है कि इसका कहीं न कहीं नुकसान तो होना ही है और मुझे लगता है होगा और इस मुद्दे को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उसको ज़रूर चुनाव के बीच वो चर्चा में लाएगा। एक और चीज़ मेरे ध्यान में आ रही है कि कल गया जिले में आरजेडी के समर्थकों के द्वारा अरुण कुमार पूर्व सांसद के भाई जो हम पार्टी मांझी जी की पार्टी से टिकारी से प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर आरजेडी के समर्थकों द्वारा हमला हुआ। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन ठीक से अगर चुनाव लड़ रहा होता, तो चाहे छठ वाला प्रसंग हो अथवा अथवा गया में एनडीए प्रत्याशी के ऊपर हुए हमले हो, कम से कम तेजस्वी यादव को सामने आकर इन चीज़ों पर अपना मतलब कहीं न कहीं खेद व्यक्त करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन पता नहीं मतलब किस मानस के साथ इस पूरे चुनाव में नहीं तो ये चीज़ें इस प्रकार होती नहीं या इस दिशा में चीज़ें जाती भी नहीं। जी। जी विशाल जी, चलते-चलते कि मतलब बिहार चुनाव में इस बार बहुत सारी चीज़ें बदलती दिख रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस के पास
एक तो वैसे ही 2 दशक का हम इतिहास देखते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं, कभी बीजेपी साथ होती है तो कभी आरजेडी साथ होती है, तो इस बार बीजेपी है। तो इस बार कुछ बदला जा सकता था, कुछ नया किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस अपने ट्रैक से नहीं हटी। राहुल गांधी फिर बीच चुनाव में आके कुछ उल्टा-सीधा बोल देते हैं, फिर उधर मौका लग जाता है। सेल्फ गोल ही इसको कहेंगे सीधे-सीधे चुनाव के बीच में। लेकिन इनके पास करने के लिए बहुत कुछ था जो कर नहीं पाए। दरअसल कांग्रेस बिहार में खासकर एक आत्महीनता का शिकार हो गई है। एक खास किस्म का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर जो है वो पिछले 2 ढाई 3 दशक से वो है। उसको आप कह सकते हैं कि खासकर सेंटर जो है, जो कांग्रेस आला कमान है, वो खास किस्म के कंफर्ट जोन में चला गया है। वो मानता है कि आरजेडी हमारी जो है वो परमानेंट मतलब पार्टनर है ना? भले यहाँ पर जो स्थानीय जो राज्य स्तर पर लीडरशिप है, वो चाहे कि हाँ, हम अपने पैरों पर खड़े हों, हम अपना फिर से जो हमारी पुरानी जो शक्ति या पुरानी जो जो एक विरासत रही है, उसको हम लेकर लौटे। इन सारे द्वंद्वों के बीच कई बार बीच में कुछ कांग्रेस कभी दिखती है 4 साल पे, 5 साल पे जब एक नया प्रदेश अध्यक्ष आता है, तो वो लगातार हुंकार भरता है या जो यहाँ पर प्रभारी होता है कि इस बार हम कांग्रेस को अपने दम पर बिहार में हम सम्मानजनक ढंग से खड़ा करेंगे। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस का जो सोशल कंपोजिशन था, जो एक उसके जो वोटर थे, उन्होंने 97-98 में जब राबड़ी देवी अल्पमत में थी, उस समय कांग्रेस ने सपोर्ट देकर बचा लिया। जब राष्ट्रपति बिहार में जब नरसंहार हो रहे थे, उस दौरान केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया था। उस दौरान भी कांग्रेस ने यहाँ पर सपोर्ट करके एक प्रकार से अपनी जमीन को खत्म कर लिया। तो जब तक आप जो सेंटर में है, क्योंकि आप देखिए कि सोनिया गांधी 97-98 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी और तब से कांग्रेस एक लाइन से चल रही है, मतलब एक मोर और लेस भले कोई अध्यक्ष रहे, लेकिन एक लाइन जो है 97-98 से वही है। तो हमें लगता है कि जब तक एक सेंटर में माइंडसेट में चेंज नहीं आएगा, है ना, कि हमें बिहार में खड़ा होना है और आत्मसम्मान के साथ अपनी हिस्सेदारी लेनी है, तब से आप इसी प्रकार से कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। और राहुल गांधी का फिर क्या है, मान लीजिए वो इस प्रकार से कुछ ना कुछ बयान अपना देकर नुकसान ही करके करेंगे। जी सौरभ जी, अमिया भूषण जी, विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगले दिन हम फिर चुनावी चर्चा करेंगे किसी नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। भारत एक्सप्रेस डिजिटल पर देश और दुनिया की खबरें लगातार आप देख सकते हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।